प्रणाम दोस्तों। आज बहुत दिन में कई दिनों बाद आप लोगों से एक तरीके से रूबरू हो रहा हूँ। वरना कहीं ना कहीं और चीज़ें सब चलती रहीं। कुछ थोड़ी सी बात मैं आपको कहूँगा, 5-10 मिनट। उसके बाद मैं एक और विषय पे चर्चा है, वो भी आप लोग यहीं लाइव देखेंगे। इस समय जो चल रहा है आपको हटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ी सी कुछ बातें हैं, मैं कहना चाहता हूँ। देखो, ऐसा है, पिछले दिनों जो भी घटना घटी, जो भी, आप किसी को आंदोलन, किसी को धरना, किसी को कुछ लगता रहा, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मेरा ये गहरा चिंतन पहले से ही था। जब ये 8 PM क्रांति का आरंभ हुआ था, तो आरंभ कहाँ से हुआ था? अगर आप शुरुआत के वीडियो उठा के देख लें तो आरंभ यहाँ हुआ था कि समाज में पूरे होलसोल एक बदलाहट की बात के लिए कुछ लोगों का ऐसा संगठन बने जो ऑनलाइन भी अपनी शिकायतें दर्ज कराए। यहां से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया, ये पैंडेमिक और सब चीजें आई, तो मैंने इस पे भी बोला, बात कही। अब क्योंकि लोगों को एग्रेशन ज्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्टनेस कम समझ में आती है। जैसे मैं भी बहुत स्वीटली बात करूं तो वो वीडियो कम शेयर जाते हैं, कम लाइक होती हैं, और मैं एकदम ऐसा हूं वैसा हूं ऐसा करके बोलूं तो ज्यादा जाता है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि लोगों को वास्तव में तो शांति चाहिए, लेकिन जब आदमी के जीवन में खुद उपद्रव होता है तो उसे उपद्रव ही अच्छा लगता है। ये बात समझ लेना। जब जीवन में उपद्रव चल रहा हो और शांति के कोई मार्ग ना दिखाई देते हो, तो ऐसे कंडीशन में उपद्रव व्यक्ति को जीवन में बहुत उपद्रव हो, इसकी चाह होती है। जैसे कि आजकल अगर जैसे टीवी चैनलों में दिखाया जाता है कि आपने नोटिस किया, जब पहला वर्ल्ड वो हुआ था, लॉकडाउन, और तब भी वर्ल्ड वार, दुनिया को खतरा, एटम बम गिर जाएगा और ये सब चीजें होने लगी, और लोगों को बड़ा मजा आता है। अभी अगर रूस और उस यूक्रेन की लड़ाई की बात कहें तो आप कहोगे बड़ा खतरा है उसमें, एटम बम ना गिर जाए, ऐसे करके कहा जाएगा। और अंदर से हो रहा होगा, अरे साले गिर जाए दो चार एटम बम, इधर गिरे उधर गिरे ना, मजा आएगा। जबकि आदमी ये भूल जाता है कि हो सकता है वो एटम बम उसी के ऊपर गिर जाए। तो सच बात यह है, जीवन का मूल उद्देश्य है शांति। लेकिन जब शांति का कोई मार्ग नजर नहीं आता तो इंसान को पसंद आता है उपद्रव। मेरी जिंदगी की एक फिलॉसफी रही, और वो फिलॉसफी ये है कि शांति का मार्ग क्रांति से होकर गुजरता है। क्रांति और शांति दोनों एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इस जब 8 PM क्रांति की बात करते हैं तो एक और शब्द जोड़ते हैं कि शांति से क्रांति। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों के बीच एक ही चीज कहने आया हूं, और उस चीज पे ध्यान देंगे। चाहे बाहरी आंदोलन हो, चाहे ऑनलाइन आंदोलन, कुछ भी करना हो, चाहे वो हमें वो जो परिवार है षड्यंत्रकारी, उस परिवार से लड़ना हो, कुछ भी करना हो, एक चीज की बात हमेशा कही जाती है कि आपकी संख्या होनी चाहिए। संख्या। अब देखो, हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी क्रांति की बात जब शुरू की थी, आप शुरुआत में चले जाओ। आप सबसे पहले जब शुरू हुई थी उस समय के वीडियो देखना शुरू करो। उस समय के वीडियो बहुत हिट थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे थे। फिर अचानक जैसे ही हमने पैंडेमिक पे सब पे बोलना शुरू किया, हमारी 95% रीच घटा दी गई। यानी कि मतलब यह है कि अगर आज 5,000 लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो रियल टाइम में 1 लाख लोगों तक बात पहुंचती। यानी कि 5,000 से 1 लाख इस समय में होना चाहिए था, लेकिन हमें वो 5,000 पे रोका गया। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं थोड़ा सा इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सब अपने अपने ढंग से क्रांति कर रहे हैं। बहुत सारी क्रांतियां चल रही। इस बीच में अपनी 8 PM क्रांति का एक अलग मूल्य है। मूल्य इसलिए है क्योंकि 8 PM क्रांति के साथ साथ ये 8 PM परिवार भी है। 8 PM परिवार हमारा है, और इस परिवार को अब मैं ज्यादा बड़े रूप में लेके जाना चाहता हूं। ज्यादा बड़े रूप में, जैसे याद होगा आज से 2 महीने पहले मैंने आपसे कहा था, हम 6 महीने आप मुझे दीजिए,
6 महीने के अंदर हम इस परिवार को 1 लाख तक पहुंचा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी बड़ी संख्या में पीछे नंबर हैं और कहीं ना कहीं लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। बीच में ऐसा हुआ था, लोगों को लगने लगा था केवल बातें हो रही हैं और कुछ हो नहीं रहा। तो जो लोग ये कह रहे थे तो उनके भी अब मुंह बंद हैं। अभी जो पिछले घटना घटी है उसके बाद उनके भी मुंह बंद हैं। आप लोग भी हिम्मत करके कह सकते हैं कि नहीं, हमारा सेनापति ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ इतनी सी बात कि मेरा जो रोल है इस परिवार के प्रति, क्योंकि मैंने विचार दिया है आपको, मानो आप ना मानो, लेकिन मैं अंदर से एक पिता का रोल महसूस करता हूं। पिता का रोल परिवार के प्रति दो तरीके का होता है। अगर हम आज के वैश्विक षड्यंत्रों के बीच बात कर लें तो पहली बात तो यह है कि वैश्विक षड्यंत्र के संबंध में अभी अब हम बैठे आपके बीच बात कर रहे हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग यस यस स्वामी जी बिल्कुल सही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि अगर मैं केवल आप पे दृष्टि रखूं तो मैं रियल टाइम से भटक जाऊंगा। मुझे लगेगा हाँ, पूरी दुनिया में वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, जबकि चल रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन मैं पूरा कंसंट्रेट ऐसा हो जाएगा, मुझे हर बात लगने लगेगी कि षड्यंत्री है, षड्यंत्री है, षड्यंत्री है। ऐसे में जिंदगी तबाह हो जाती है। और यही होता है, हर एक को इसके बीच में अपनी रोटी सेकने की चीजें नजर आने लगती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं दो तरीके के रोल निभाना चाहता हूं अपने इस परिवार के लिए, पिता होने के नाते। पिता होने के नाते पहला रोल तो यह है कि जिस षड्यंत्र में दुनिया को धक्का दिया जा रहा, उसके लिए भी एक प्रयास करेंगे कि कैसे हो सके उसे रोकें। उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। कई जिस तरीके के रास्ते दिखेंगे उसमें जो बेस्ट वे होगा उस तरीके से हम लोग काम करेंगे। समय समय पे वो क्या तब्दीलियां होंगी उसमें, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आपको पता ही है। लेकिन एक दूसरी भी चीज है। दूसरी चीज यह है कि अगर मान लो षड्यंत्रकारी सफल हो गए, अगर षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में सफल हो गए, तब कैसा जीवन होगा और उस जीवन में हम अच्छे ढंग से कैसे जी सकते हैं, इस पे कोई चिंता नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में इस पे चिंतन ज्यादा नहीं चल रहा। अब उस पे जो चिंतन चल रहे हैं, थोड़े से लोगों से अकेले अकेले कुछ लोग चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन के नाम पे वो लोग थोड़ी सी खेती खरीद के आउट ऑफ सिटीज वो अपने अपने छोटे छोटे फार्म हाउस बना के सोचते हैं हम इसमें रह लेंगे। लेकिन वो छोटे छोटे जो फार्म हाउस बना के रहना है वो भी एक तरीके से उबाऊ और थकाऊ प्रोसेस हो जाएगा। कल को उनके जो बच्चे पैदा होंगे और उनको जो बाहर की दुनिया की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो उस दुनिया को छोड़ के फिर इस दुनिया में आना चाहेंगे। तो मैं आपको आज इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी इसके संबंध में चर्चा आगे करेंगे। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं केवल षड्यंत्रों से लड़ने को ही नहीं, बल्कि जब षड्यंत्रकारी जीत जाएं, अगर उस कंडीशन में भी हम कैसे अपने जीवन को बेहतर और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, इसके संबंध में भी विचार कर रहा हूं। और ये जो बात है वो बात आप लोगों को भी चिंतन करना चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ ये सोच के हम जीतेंगे हम जीतेंगे, हम ऐसे जीत जाएंगे वैसे जीत जाएंगे। और अभी आप देखो, अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ था कनाडा में, कि कनाडा में 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री ब्रूनो को घेर लिया और प्रधानमंत्री ब्रूनो हेलीकॉप्टर से भाग गए। तो मैं आपको बता दूं, वो आंदोलन समाप्त हो चुका है, वो दबा दिया गया। 50,000 लोग भी दबा दिए गए जिनके पास करोड़ों रुपए की सुविधा फंडिंग आ रही थी। उनमें से जो मेन थे उनको जेल में डाल दिया गया, उन पे आरोप लगा दिए गए। बाकी कई सारे लोग गिरफ्तार कर दिए गए। बाकी आपको पता ही है, डंडे खा खा के भाग जाते। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें आंदोलनों की
तरफ बढ़ने की कम जरूरत है। आप समझो, आंदोलन का एक ही उद्देश्य होता है, चाहे सड़क पे उतरो, चाहे ज्ञापन दो, चाहे ब्रूडो का घेराव करो। आंदोलन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ एक, दूसरा उद्देश्य नहीं होता। और दूसरा उद्देश्य जो होता है वो आंदोलन करने वालों का होता है। आंदोलन का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, एकमात्र, सिर्फ एकमात्र। दूसरा उद्देश्य होता है जो आंदोलनकारी होते हैं उनका, होता है आंदोलन के नाम पे भीड़ इकट्ठी करके अपने आप नेता बन जाना। अब ऐसी स्थिति में मैं ना तो नेता बनना चाहता हूं, ना ही इस तरीके का आंदोलन करके सरकार तक बात पहुंचाने के लिए मैंने कहा ना कि वो हमारे पास ऑनलाइन अगर 1-2 लाख लोग होंगे जब, तो बहुत अच्छा जरिया हो जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर दुनिया बदलनी हो तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य परिवार में रहता है। हमें अपने इस 8PM परिवार को मजबूत करना है, हमें 8PM परिवार को बढ़ाना है, हमें 8PM परिवार को उस स्थिति तक पहुंचाना है कि 8PM परिवार जिस दिन चाहे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके और ज्यादातर समस्याओं का समाधान आपस में ही मिल बैठ के निकाल सके। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित ही फिर इस 8PM का कुछ लाभ है। अन्यथा 8PM से कोई एक नेता निकल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा, और कम से कम वो मैं नहीं होऊंगा, स्पष्ट कह रहा हूं, वो मैं नहीं होऊंगा। हाँ, मेरे पास विचार है, उस विचार को लेके कोई आगे बढ़े, राजनीति में उतरे, तो वो एक अलग चीज है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता था कि हम लोग जो हैं वो अपने 8PM परिवार को बढ़ाने का काम करें। आप लोगों के पास ये बल है कि आप कह सकते हो कि हमारे सखा जो हैं केवल बात नहीं करते, उनमें साहस भी है, सेनापति की तरह हूं, और आप लोगों में भी हौसला जगा, आप लोग भी हिम्मत भरो, उसकी भी बात। अभी जो आंदोलन पिछले 3 दिन का लोगों को दिखा, उसमें मेरी तारीफ हो गई, तरुण कोठारी की तारीफ हो गई, साहिल गोयल की तारीफ हो गई, लेकिन सच कहें हम तीनों में, अगर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, हम तीनों में, मैं भी और साहिल भी और डॉक्टर कोठारी, तीनों को जोड़ रहा हूं, हम तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम 24 घंटे बैठ पाते, हम तीनों में मिलके। क्योंकि वो हमारे साथ अगर हम तीनों की बात करते तो हम आज 24 घंटे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन 72 घंटे तक वहां पे लोग डटे रहे। उसके पीछे जो कारण थी, वो वहां पे जो महिलाएं थी वो थी, उनको कोई सम्मान नहीं मिला, उनको कोई नाम नहीं मिला, उनकी किसी ने नहीं सुनी, उनका किसी ने जो है वो लाइव इंटरव्यू नहीं लिया। मैं कल जब थोड़ा अस्वस्थ था तो मैं सोच रहा था कि यहाँ की कम से कम जो महिलाएं हैं उनको बैठा लूं, फिर मुझे लगा लोग वही कहेंगे, देखो अपने यहाँ की महिलाओं को ही सब कर रहा है। और मेरा एक भाव हो रहा है कि वहाँ जो महिलाएं उपस्थित थी, मैं यहाँ इन महिलाओं के पास पूछूंगा कि इनके पास उनके नंबर हों, तो किसी दिन उन सबको लेते हैं, उन सबको जो है वो जूम पे मीटिंग पे लेते हैं, और उनकी बातचीत और उनके अनुभव और वो क्या कर सकती हैं वो दुनिया को दिखाते हैं। वो हैं रियल हीरो। और मैं फिर कहता हूं, दुनिया अगर कोई बदल सकता है घर बैठे क्रांति के तहत, तो वो महिलाएं हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा हृदय भी है जो जरूरत पड़ने पे दुर्गा का रूप धारण कर सकता है, और एक ऐसा दिल भी जो शांति चाहता है। लेकिन मनुष्य और ख़ास तौर पे पुरुष जो दिमाग में जीता हो, वो जब दुखी होता है तो वो तो यही सोचता है एटम बम गिर जाए। अब आपको निर्णय लेना है, आपको एटम बम गिर जाए वाली मानसिकता पे आगे बढ़ना है, तो आप लोग क्रांति क्रांति चिल्लाते रहो, और क्रांति के साथ शांति वाली स्थिति की तरफ बढ़ना है, तो आप 8PM की बात करो। तो बिल्कुल स्पष्ट है, 8PM का अर्थ केवल क्रांति क्रांति नहीं है, बल्कि शांति से क्रांति और क्रांति से पहुंचे शांति, ये है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा महिला ऊर्जा काम आएगी।
अभी तक भी दिखती है और आगे भी दिखेगी। तो फिलहाल अभी 8 PM पे इतना ही। बस हम सिर्फ और सिर्फ अपना 8 PM परिवार विस्तार करने पे लगेंगे। आंदोलन तो चुटकी का खेल है, चुटकी का, कभी कर देंगे। तमाशा तो कभी दिखा देंगे यार, मदारी का खेल तो कभी भी दिखा देंगे। ये तो सखा के बाएं हाथ का खेल है। हमें बताओ तो कल हम एक और तमाशा करके दिखा दें भी। तमाशे में क्या रखा है, लेकिन मूलभूत बदलाहट में समय लगता है। एक दिन होटल का कमरा किराए पे लेने में और अपना घर बना के उसमें रहने में समय लगता है। कमरा तो कभी किराए पे ले लो, एक दिन के लिए बढ़िया सा कमरा लेके और स्विमिंग पूल में नहा के टांगे फैला के कभी भी फोटो खिंचा लो, लेकिन अपना घर बनाने में, अपना स्विमिंग पूल बनाने में समय लगता है। मैं चाहता हूं थोड़ा समय दें और एक अच्छी दुनिया की तरफ हम बढ़ें। 8 PM क्रांति बहुत डायमेंशन में काम करने वाली है, धीरे धीरे उसकी चर्चा होगी। फिलहाल अभी हम सुमित के साथ जो हैं वो फिर जो लाइव एक चर्चा है उसमें आएंगे। आप सब उसमें बने रहो, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर इसे ना करना आप लोगों का एक तरीके से थोड़ा सा ढीलापन दिखाता है। लाइक कमेंट शेयर लगातार हो जाने चाहिए। आपके शस्त्र जम ना जाएं, उनमें जंग ना लग जाए, इसका ख्याल रखना आपका ही काम है।